जिस भाई के साथ बचपन में एक रोटी आधी आधी खाई थी, आज उसी भाई से कुछ गज जमीन के लिए दुश्मनी हो गई थी। राघव और माधव दो सगे भाई थे। पिता के गुजर जाने के बाद दोनों ने मिलकर घर और खेती संभाली थी। बचपन में दोनों एक दूसरे के बिना खाना नहीं खाते थे, लेकिन वक्त बदला और एक दिन पिता की छोड़ी हुई जमीन के बंटवारे को लेकर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। राघव गुस्से में बोला, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। माधव चिल्लाया, तुझे हिस्सा चाहिए या मेरा घर छीनना है? बात इतनी बढ़ी कि दोनों ने एक दूसरे से रिश्ता खत्म करने की कसम खा ली। बूढ़ी माँ हाथ जोड़कर रोती रही, बेटा, जमीन के लिए अपने भाई को मत खोना। लेकिन किसी ने माँ की नहीं सुनी। जमीन बंट गई और दोनों भाई भी बंट गए। कई महीने बीत गए। एक रात अचानक माधव खेत से लौटते समय बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने परिवार से कहा, उसकी हालत गंभीर है, तुरंत खून चाहिए। राघव को जैसे ही खबर मिली, वह सब कुछ छोड़कर अस्पताल पहुंच गया। माधव की पत्नी ने हैरानी से पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? आप दोनों तो एक दूसरे से बात तक नहीं करते। राघव की आंखें भर आईं। उसने कहा, बात नहीं करता था, लेकिन वो मेरा भाई है। उसके शरीर में खून की एक एक बूंद मेरे खून से ज्यादा कीमती है। राघव ने अपना खून दे दिया। कुछ घंटों बाद माधव को होश आया। उसने आंखें खोलीं तो सामने राघव बैठा था। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीमे से बोला, भाई, मैंने तुझसे जमीन के लिए रिश्ता तोड़ दिया था। राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, जमीन तो पिता की निशानी थी भाई, लेकिन तू मेरा बचपन है। दोनों भाई एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। तभी दरवाजे पर खड़ी मां ने आंसू पोंछते हुए कहा, आज मेरे बेटों ने जमीन नहीं बांटी, आज उन्होंने अपना रिश्ता वापस पा लिया। याद रखना, जमीन, पैसा और संपत्ति आ सकती है, लेकिन अगर भाई का हाथ छूट जाए तो जिंदगी भर पछतावा रहता है। इसलिए अपनों से जीतने की कोशिश मत करो, अपनों को साथ रखने की कोशिश करो।